तो गाइस चलिए आज के अपने इस व्लॉग में हम जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करते समय हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोट्स में हमें क्या क्या लिखना चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल करना चाहिए, नोट्स बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नोट्स कैसे होने चाहिए। तो चलिए आज के अपने व्लॉग में हम बस यही सब जानेंगे। तो हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ ही चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त अच्छे तरीके से अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के अपने इस व्लॉग में हम जानते हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के दौरान अपने नोट्स कैसे बनाएं। और वैसे भी नोट्स बनाने की आवश्यकता तो सभी को पड़ती ना। तो गाइज आज का मेरा यह व्लॉग भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसी ढेर सारी सी जानकारी के लिए मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे मैंने अपनी तैयारी अभी शुरू की है, तो आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने भी तैयारी अभी शुरू की होगी, यानी कि वो सभी भी बिगनर्स होंगे। तो जब हम ना बिगनर्स होते हैं, तो जब हम बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहली बार में तो कुछ भी समझ ही नहीं आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स को अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ। तो थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उनसे मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए जानते हैं। तो जब भी आप कोई नई बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, लाइक एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड कोई भी बुक पढ़ना आप शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ते समय पेंसिल का प्रयोग करें। और चूंकि दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम, तो लगभग हमें बुक में सब कुछ ही अंडरलाइन करना पड़ेगा। हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सभी के साथ होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। तो और उसके बाद जब हम दूसरी बार उसी बुक का रिवीजन करेंगे, तो दूसरी बार रिवीजन करते समय हमें अभी पेंसिल की जगह पेन का प्रयोग करना है। तो इस बार चूंकि हम अपने चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, तो इस बार जो पहले से अंडरलाइंस थी उनमें से बहुत सारी सी चीज़ों को छोड़ते हुए कुछ कम चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। बिकॉज अब हम चीज़ों को समझने लगे ना, तो अब हमें इतना तो समझ में आ ही जाएगा एक दो रीडिंग करने के बाद कि अब क्या क्या हम इम्पॉर्टेंट रह गया है। तो उसके बाद फिर हमें तीसरी बार चीज़ों को अंडरलाइन करना है। तो तीसरी बार अंडरलाइन करने के लिए हमें हाइलाइटर का प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम पहली, दूसरी और तीसरी बार इस समय रिवीजन कर रहे होते, तो अभी लगभग हमको ये समझ में आ जाता है कि यूपीएससी हमसे किस तरीके के प्रश्न पूछती है। यदि हमने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से जान रखा है, तो अब हमें समझ में आ जाता है कि किस पॉइंट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अब हम उस हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे। तो अब हाइलाइटर का प्रयोग करने से कुछ ही शब्दों को हम हाईलाइट करेंगे जो हमें लगेंगे कि इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमें इन हाइलाइटेड पॉइंट्स को ही केवल अपने नोट्स में शामिल करना है। तो अब हमारे छोटे और हमारे समझने योग्य नोट्स बनकर तैयार होंगे। नोट्स को बहुत लेंदी बनाने की कोशिश नहीं करना है कि लाइक बुक को ही आपने छाप कर रख दिया अपने नोट्स में, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नोट्स शुड बी इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो नोट्स जो है वो छोटे फॉर्म में होने चाहिए, जिससे हमें बार बार उसको पढ़ने का, रिवीजन करने का समय मिले और जल्दी से जल्दी हम उसका रिवीजन कर सकें। तो नोट्स जो है वो हमारे जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतनी ही अधिक बार हम उनका रिवीजन कर पाएंगे। सो आई होप गाइज अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो पहली पॉइंट कि हमें नोट्स बनाते समय सबसे पहले बुक रीडिंग करते समय पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। पेंसिल से लगभग हम सभी चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। और दूसरी बार रीडिंग करते समय हमें पेंसिल की जगह पेन का प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम कुछ ही चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। और तीसरी बार अपना रिविज़न करते समय हमें हाइलाइटर का प्रयोग करना चाहिए। और अब हाइलाइटर का प्रयोग करते समय हमें लगभग इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो इस बार हम केवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हाईलाइट करने वाले हैं और फिर इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे नोट्स भी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे और बार बार हमें रिवीजन करने का भी समय मिल जाएगा। हम सभी को अपने नोट्स स्वयं से बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से हमें थोड़ा सा समझ में भी आ जाता है चीज़ों के विषय में। और नोट्स हमेशा ऐसी राइटिंग में होने चाहिए जो हमें समझ में आए, बिकॉज हमें पढ़ना है ना, तो नोट्स सिर्फ हमें ही समझ में आने चाहिए। तो ज़्यादा सजा कर भी नहीं लिखने की कोशिश करनी हमको नोट्स बनाते समय। और नोट्स बनाते समय जैसे हमने किसी एक टॉपिक के नोट्स बना लिए, तो उस टॉपिक को समाप्त करने के बाद एक दो पन्ने शेष छोड़ देने चाहिए, ताकि बाद में कभी हम उस टॉपिक से संबंधित कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो हम उसको उसमें ऐड कर सकें। तो आई होप गाइज कि अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो अगर आप सभी को मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और ऐसी ढेर सारी सी जानकारी के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और वीडियो को करिए लाइक और बहुत सारे से कमेंट्स भी करिए, ताकि पता चले मुझे कि कैसा लग रहा है आप सभी को वीडियो। और उसके साथ साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।